तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। अपनी प्रतिभा को निखारने और कुछ नया करने का भरपूर अवसर मिलेगा आपको। खर्च के अनुरूप आमदनी बढ़ा पाना फिलहाल कठिन लग रहा है, पर प्रयास करते रहिए। परिवार में शांति कायम रहे, इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। प्रोफेशनल क्षेत्र का कंफर्टेबल माहौल आपको खुलकर काम करने की इजाजत भी देगा। व्यस्तता कोई भी क्यों ना हो, अपनी प्रायोरिटीज का खास ख्याल रखें। मेष राशि वालों के लिए भाग्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय। पूजा में एक कलश में जल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाकर उसमें आम के पत्ते रखें। पूजा संपन्न होने के बाद इस जल का छींटा पूरे परिवार पर दें और घर के हर कमरे में जरूर दें। बचा हुआ जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। आपके सितारे बुलंद रहने की उम्मीद है। जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कहीं रुका हुआ बड़ा पेमेंट मिल जाने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। आपके घर कोई आयोजन रखे जाने की भी संभावना है, जिससे रिश्तेदारों का आना जाना जरूर लगा रहेगा। प्रोफेशनल स्तर पर अनुकूल समय रहेगा। फ्रेशर्स को नौकरी मिलने की भी संभावना नजर आ रही है। मौसम की वजह से सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रह सकता है, अपना ख्याल रखें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय की। हरे रंग के फल या हरे रंग के पेठे की मिठाई पूजा में जरूर रखें। पूजा संपन्न होने पर इसे परिवार के साथ मिलकर खाएं। अब बारी है कर्क यानी कैंसर राशि की। नए आइडियाज आएंगे और आप उन पर अमल भी करेंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा। परिवार में उत्साहपूर्ण माहौल बना रहेगा। सबके साथ अच्छा समय भी आप बिता पाएंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अच्छी सेहत का आनंद ले सकेंगे। ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए। आप उस वक्त क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आइए जान लेते हैं भाग्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय। लक्ष्मी पूजन करते समय एक बर्तन में अनाज भरकर उस पर 4 गोमती चक्र और दुर्भा जरूर रखें। पूजा के बाद दुर्भा और गोमती चक्र घर के लॉकर में रख दें और अनाज जो है उसे रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है सिंह यानी लियो राशि की। आपके लिए ये समय खुशहाली भरा रहने वाला है। हर काम में सफलता मिलेगी। आमदनी के नए रास्ते खुलने शुरू होंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। कार्यभार बढ़ सकता है, पर आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। कोई छोटी सी समस्या जिसे लंबे समय से आपको परेशान किया हुआ था, उससे छुटकारा भी मिल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय। दिवाली पूजा करते वक्त एक बर्तन में गेहूं भर के रखें। अगले दिन कुछ गेहूं अपने इस्तेमाल के लिए किचन में रख लें और कुछ गरीबों को दान कर दें। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वित्तीय स्तर यानी फाइनेंशियल फ्रंट पर कोई आपको बड़ा मुनाफा होने की भी संभावना नजर आ रही है। जिन लोगों ने हाल ही में एक्सरसाइज करना शुरू किया है, उन्हें अच्छा असर दिखना शुरू होगा। घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए गलतफहमी से दूर रहने की जरूरत है। भले ही परिणाम कमजोर लग रहा हो, लेकिन कठिन मेहनत करने का रिवॉर्ड आप जरूर हासिल कर पाएंगे। हंसमुख तो आप हैं ही, क्यों ना अपनी थोड़ा सोच में भी बदलाव किया जाए और पॉजिटिव हुआ जाए। आपके लिए भाग्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय। हरी चीजों का दान गरीबों में कीजिए। आप चाहें तो गरीबों को गर्म वस्त्र भी दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर मधु कोटिया जी से कि टैरो कार्ड्स के मुताबिक भाग्य लक्ष्मी आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आई हैं। तो चलिए जानते हैं मेष राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। इस दीपावली टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों में जो भी ब्लॉकेज लगी हुई थी, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ें आपकी ओपन होने वाली हैं। ये कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आप गिव अप करने वाले थे कुछ चीज़ों को। आपको लग रहा था कि अब ये आपसे नहीं हो पाएगा और आप इसको छोड़ना चाहते थे, मगर ये दीपावली आपके लिए एक चेंज लेकर आ रही है, एक अच्छा समय लेके आ रही है, जबकि आप थोड़ा सा भी अगर पुश करेंगे तो ये काम आपके हो जाएंगे। ये एक रोड ओपनिंग टाइम है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, सब कुछ बदलने वाला है। इस पॉजिटिविटी को अगर आप
और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक वाइट कैंडल पे सिनेमन ऑयल को लगाकर जला सकते हैं। एंट्रेंस जो आपके घर की है वहाँ पर आप 2 वाइट कैंडल भी ले सकते हैं, या फिर मिडिल में आप एक कैंडल लगाइए और उस पर सिनेमन ऑयल को लगा लीजिए। अगर आपके पास सिनेमन ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल लगाकर उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए सिनेमन पाउडर को और फिर उसे जलाइए, और आप देखेंगे कि कितनी खुशियाँ आपके सामने आती हैं, और जो भी चीज़ें आपको लगता था शायद आपके लिए नहीं हो पाएंगी, वो कितने अच्छे से होती हैं। चलिए अब जानते हैं वृष राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड्स वृष राशि के लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है और हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। मनी को लेकर, अबंडेंस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो होने वाला है। आप कुछ नया काम शुरू करेंगे, आप कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इसके साथ में एक डेविल कार्ड भी आ रहा है, जो हमें ये बताता है कि कोई एक एडिक्शन है आपकी, कोई एक बुरी आदत है आपकी, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं मगर आप छोड़ नहीं पा रहे। पर क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा समय है। अगर आप मन बना लें तो आप इस दीपावली में अपनी एडिक्शन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो दीपावली के बाद का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। शायद आपको अपना जीवन साथी बहुत जल्दी मिलने वाला है। इस समय को और अच्छा करने के लिए और जो एडिक्शन है उसको छोड़ने के लिए आप एक सरसों के तेल का दिया लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आप उस सरसों के तेल के दिए को अपने रूम में, जिस तरफ आपके पैर होते हैं जब आप सोते हैं, वहाँ पर जला दीजिए और उस दिए को पूरी तरह जलने दीजिए। जब तक वो दिया जल रहा है उस कमरे में आप रोशनी रहने दीजिएगा, लाइट बंद मत कीजिएगा। और फिर अगले दिन उस दिए को आप ले जाकर किसी पुराने पेड़ के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं और किस तरह से आप अच्छी रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी के लिए टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और क्या कहती है आपकी भाग्य लक्ष्मी। जेमिनीज़ के लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। ये एक ऐसा टाइम है जब आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके साथ आपसे मिलेंगे, आपके साथ समय व्यतीत करेंगे, और कुछ लोग जो आपसे नाराज़ थे, जो आपसे गुस्सा थे, वो भी आपके पास आएंगे और एक तरह से तो आपका रिलेशनशिप आपके रिलेटिव से, आपके सिबलिंग से, आपके फ्रेंड से बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक जजमेंट कार्ड आ रहा है जो ये कह रहा है कि आपके अंदर कुछ रिजिडिटी है कुछ चीज़ों को लेकर और अपने आप को आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप जिन चीज़ों को एक तरीके से देख रहे हैं उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो अपनी रिजिडिटी को थोड़ा सा छोड़िए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आप बहुत दिन से इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे थे और आप सोच रहे थे कि क्या करें, आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो इस तरह की जो स्टक रिलेशनशिप्स हैं, इस दीपावली आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे और उस रिलेशनशिप से आप बाहर आ पाएंगे। तो रिलेशनशिप्स के लिए ये कार्ड आपको काफ़ी स्टेबल करता है और बताता है कि आप बाहर आ पाएंगे ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें। और अगर आप नई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अभी समय नहीं है आपकी शादी के लिए। आपको अभी ये समय है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने का, खुशियाँ मनाने का। तो अभी कुछ देर रुक के आप अपनी शादी के बारे में सोचिएगा। लेकिन इस दीपावली अगर आप चाहते हैं कि जो स्टक रिलेशनशिप है वो बिना पेन के बाहर निकल जाए, तो उसके लिए आप एक ब्लैक या ब्राउन कलर की कैंडल लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर आप उसको अपने बेडरूम में जलाइए। और ये कैंडल आप पूरी जला दीजिएगा और अगले दिन सुबह भी एक कैंडल इस तरह से जलाइए। और उसके बाद में आप जब अपनी रिलेशनशिप से को सेटल करने की कोशिश करेंगे, उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स कर्क राशि के लोगों के लिए।
कर्क राशि के लिए ये एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, आप कोई नया करियर शुरू करना चाहते थे, तो ये दीपावली का समय ऐसा है, इस तरह की एनर्जीज़ क्रिएट होंगी कि आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे नई शुरुआत के लिए। तो आप जो भी सोच रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है रिलेशनशिप में, तो ये टाइम है अपने आप को हील करने का और उस रिलेशनशिप से बाहर आने का, लेट गो करने का। ये टाइम है अफर्म करने का कि आप उस एनर्जी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। जॉब्स जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है। आप नई जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। आपके हार्ट मैटर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट करने के लिए आप एक वाइट कैंडल पे जैस्मिन ऑयल लगाकर जलाइए और उस वाइट कैंडल को आप अपनी किचन में जलाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि किचन में खाना बनता है और वहाँ पर अगर हम हीलिंग की कैंडल लगाते हैं तो वो फूड में हीलिंग एनर्जी आ जाती है और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आप एक वाइट कैंडल जैस्मिन ऑयल के साथ जलाइए। वैसे मार्केट में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जैस्मिन कैंडल्स भी मिल जाएंगी, आप उसे भी जला सकते हैं।